हेलो एवरीवन, वेलकम टू IIF इंस्टीट्यूट यूपीएस जिम स्किल यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं होम टैब के बारे में। चलिए जानते हैं। तो आज हम देखते हैं मास्टरिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सेकंड लेक्चर है आज। तो इसमें हम देखेंगे अनलॉक एडवांस डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, विजुअल स्किल्स, राइट स्मार्टर डिसीजन एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। तो एक्सेल में हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली काम करते हैं। जैसे हम शीट्स बनाते हैं उसे हम ऑटोमेशन के तरफ से भी कर सकते हैं। विजुअल स्किल्स मतलब ग्राफिकली हम दिखा सकते हैं, जैसे ये दिखा रखा है ये। तो हम इससे अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे होम टैब के बारे में। जो एक्सेल का होम टैब है वो क्या करता है, उसमें कितने तरह के टूल्स हैं। और फिर हम देखेंगे होम टैब योर प्रोडक्टिविटी हब, मतलब जो अधिकतर हमें टूल्स चाहिए हो ना, वो हमें होम टैब में मिल जाते हैं। हमें ये होम टैब इतना मैटर क्यों करता है? एसेंशियल होम टैब कमांड्स क्या हैं, तो क्या है कोर टूल्स एंड शॉर्टकट्स। क्लिपबोर्ड ग्रुप में क्या क्या होता है, मूवर, सेलेक्ट, स्पीड, कॉपी, कट, पेस्ट जो उसके अंदर होते हैं, फिल के लिए हो रहा होता है। फिर है फॉर्मेट पेंटर इन प्रैक्टिस, तो अप्लाई फॉर्मेटिंग क्विकली। जैसे हम क्या करते हैं, हम बोल्ड कर रहे हैं, टैलिक कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, तो बार बार हम अपने टेबल में नहीं करना चाहते, तो हम उसे ऑटोमेटिकली करेंगे। फिर है फॉन्ट ग्रुप, क्राफ्टिंग योर विजुअल आइडेंटिटी। क्या करता है फॉन्ट ग्रुप? टेक्सटाइल और एम्फेसिस, एम्फेसिस मतलब आपका ये इटैलिक का तरह काम करता है, टेक्स्ट स्टाइलिंग को चेंज करता है। विजुअल पॉलिश, बियॉन्ड बेसिक टेक्स्ट, एडिशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन देखेंगे कुछ। और क्या है पावर ऑफ होम टैब, कुछ की टेक अवेज देखेंगे। तो क्या मास्टरिंग द होम टैब योर पावर यूजर टूल किट। अब जैसे देखेंगे कि क्या क्या करते हैं हम। जो में कुछ एसेंशियल रिबन है, रिबन होती है क्या अभी बताऊंगा मैं आपको। एंड ट्रांसफॉर्म हाउ यू बिल्ड साइट्स। तो देखिए, जो हमारा होम टैब है वो ये है, ठीक है। जो ये दिख रही है आपको पूरी की पूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की है, ये से कहते हैं रिबन। तो ये रिबन किस चीज़ की? होम टैब की। इसके अंदर क्लिपबोर्ड का ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप है, नंबर ग्रुप है, साइज ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, एडिटिंग का एक ग्रुप है, एडिट्स का ग्रुप है। तो इसमें क्या है, जो ये एक तो होगा पूरा ग्रुप, कौन सा ग्रुप? क्लिपबोर्ड का। उसके अंदर जो ये दिख रहा है फॉर्मेट पेंटर, कॉपी, कट, पेस्ट, तो ये है आपका ऑप्शंस या इसके फीचर्स। तो ऐसे ही आपको फॉन्ट में ग्रुप में अलग अलग फीचर दिखेंगे, अलाइनमेंट में अलग अलग फीचर दिखेंगे, नंबर में अलग अलग फीचर दिखेंगे, स्टाइल्स में अलग अलग फीचर दिखेंगे, स्टाइल्स में अलग अलग फीचर दिखेंगे, और एडिट्स में अलग अलग तरह के फीचर दिखेंगे। तो क्या है पहला? द होम टैब योर प्रोडक्टिविटी हब। क्या है? सेंट्रल कमांड, द प्राइमरी वर्कस्पेस फॉर ऑल पावर पॉइंट क्रिएशन, योर डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट एवरी टाइम यू ओपन अ डेक। तो क्या है कि जब हम ओपन करते हैं एक्सेल को, तो जो ओपन होती है ना टैब, वो होम टैब होती है, जो ऑटो वहाँ पे डिफॉल्ट ओपन होती है। तो एसेंशियल गेटवे क्या है? एक्सेस टू एवरी स्लाइड एडिटिंग फीचर योर नीड, फ्रॉम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टू लेआउट एडजस्टमेंट। तो जो भी हमारे फॉर्मेटिंग करनी होगी, हमें कोई एडजस्टमेंट करना होगा, जैसे सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है, या हमें उसे लेफ्ट राइट करना है, तो वो तो हो गया हमारा लेआउट का एडजस्टमेंट। और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, कि टेक्स्ट को कलर देना है, उसका बैकग्राउंड में कलर देना है। अब क्या है? स्पीड बाय डिज़ाइन, तो क्या इंजीनियर टू मिनिमाइज क्लिक एंड मैक्सिमाइज वर्क फ्लो। तो क्या है, कम क्लिक्स में अपना वर्क फ्लो मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, काम कैसे बेहतर बनाया जाए। कीपिंग योर क्रिएटिव मोमेंटम अनइंटरप्शेबल, मतलब जो मोमेंटम है वो इंटरप्ट ना हो, इसलिए हम देखेंगे होम टैब के बारे में। एसेंशियल होम टैब कमांड्स, इसमें क्या है?
The home tab consolidates your most frequent tasks into one organized ribbon. No more hunting through menus. इसका मतलब क्या है? जो होम टैब है वो कंसोलिडेट कर देता है हमारे टास्क को फ्रिक्वेंटली, जिससे हम एक ही रिबन में ऑर्गेनाइज कर पाएँ। तो इसमें हमें कोई अलग अलग मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है, कि जो हमें मेनली जो हमारा काम हो जाता है होम टैब में, हमें मिल जाती है चीज़ें। अब इसमें क्या है, इसमें पहला है क्लिप बोर्ड ग्रुप। क्लिप ब्लॉक जो ग्रुप मैंने आपको बताया वो ये है, पहले वाला। इसमें कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर है। तो कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट पेंटर फॉर रैपिड कंटेंट मूवमेंट एंड स्टाइलिंग। तो क्या है, इसमें कट, कॉपी, पेस्ट है, फॉर्मेट पेंटर जैसे फीचर्स हैं जो आपके कंटेंट को मूवमेंट और स्टाइलिंग कर देते हैं। तो रैपिडली आपका जो कंटेंट है उसको मूवमेंट के लिए और स्टाइलिंग के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के फीचर्स को। अब क्या है फ़ॉन्ट ग्रुप। फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या है, फ़ॉन्ट ग्रुप आपका ये वाला, जिसका आपको यहाँ पे है आपका फ़ॉन्ट, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये बॉर्डर्स के लिए है, बॉटम बॉर्डर लग रहा है फिलहाल। ये आपका है हाई फिल कलर। फिर आपका ये फ़ॉन्ट कलर। फिर ये आपके हैं इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज, डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज, और ये आपका फ़ॉन्ट साइज के लिए है। तो क्या है, फुल टाइपोग्राफी कंट्रोल, स्टाइल, साइज, कलर एंड एम्फेसिस एट योर फिंगर टिप्स। तो टाइपोग्राफिकली कंट्रोल आपको मिलता है, इससे आप उसमें साइज बढ़ा सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, एम्फेसिस कर सकते हो, और ये सब आपकी उंगलियों की टिप्स पर रहेगा। फिर क्या है पैराग्राफ एंड स्लाइड्स ग्रुप। इसमें क्या है अलाइनमेंट है, लिस्ट हैं, स्लाइड मैनेजमेंट्स हैं, और स्ट्रक्चरल प्रिसीजंस। क्या है ये है आपका अलाइनमेंट ग्रुप। इसके अंदर आपको जो दिख रहा है, ये सेंटर के लिए है, ये राइट के लिए है, ये लेफ्ट के लिए है। ये आपका अलाइनमेंट है, टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, ये आपका अलाइनमेंट है, बॉटम, सारे रेफ्लेक्स है, मर्जन सेंटर है। तो देखते हैं क्लिप बोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। द क्लिप बोर्ड ग्रुप मूव एंड स्टाइल एट स्पीड। थोड़ा स्पीडीली काम कर लेते हैं क्लिप बोर्ड ग्रुप से। जैसे पहला इसमें कट। अभी कट क्या है, रिमूव सेलेक्टेड कंटेंट एंड स्टोर इट ऑन द क्लिप बोर्ड, रेडी टू लोकेट। अब ये कट कैसे करेंगे, अब इसे सिंपल ही आ रहा है कि अगर हमें कोई टेक्स्ट को रिमूव करना है या कहीं और पे स्टोर करना है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम उस चीज़ को कहीं री एलोकेट कर सकें। कैसे करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 45 लिख दिया, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ कट कर दूंगा, फिर कट हो गया। उसके बाद मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा, बस। तो ये री एलोकेट कर दिया मैंने अपना कंटेंट। कॉपी। कॉपी क्या है, डुप्लीकेट्स ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट विदाउट रिमूविंग द ओरिजिनल, आइडियल फॉर कंसिस्टेंट मैसेजिंग। तो क्या है, अगर हमें अपना जो कोई ऑब्जेक्ट है या टेक्स्ट है, हमें उससे रिमूव, विदाउट रिमूव द ओरिजिनल, अगर ओरिजिनल को रिमूव नहीं करना है तो हमें डुप्लीकेट चाहिए, तो उसके हम कॉपी करेंगे। तो कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मैसेजिंग के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। मेरा पेस्ट, places clipboard content precisely where you need it with flexible paste options। तो क्या है, अब इसे हमें प्रिसाइजली यूज़ करेंगे जब हमें इस्तेमाल होगा, जैसे हम कट करेंगे, कॉपी करेंगे, तो उसे पेस्ट भी तो करेंगे। तो फ्लेक्सिबली हम एक काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैंने दिखाया, मैंने यहाँ 45 लिखा, टाइप किया। अब मुझे कॉपी करना है, यहाँ क्लिप बोर्ड पे जाऊँगा, ग्रुप में कॉपी पे क्लिक करूँगा, और कहीं पर भी मुझे पेस्ट करना हो तो उसे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से कर सकता हूँ। ये पेस्ट, कट और कॉपी ऐसे होते हैं। अब क्या है,
अब है फॉर्मेट पेंटर। इसमें क्या है? द एफिशिएंसी सीक्रेट्स, क्रोन कॉम्प्लेक्स स्टाइलिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर इन आ सिंगल क्लिक। क्या है? हमें टाइल लगाया हमने अपने टेबल पे। अब हमें बार बार उसे वही स्टाइल करना पड़ेगा जाके, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फिर उसके बाद उसका स्टाइल चेंज करेंगे फ़ॉन्ट का, फिर उसका कलरिंग चेंज करेंगे। तो ये बार बार हेक्टिक हो जाएगा। तो हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट पेंटर। कैसे करेंगे? जैसे मैंने एक टेबल ले रखी है। टेबल पे मैंने इस टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इस टेबल पे कुछ नया किया, यहाँ पे मैंने इसे कलरिंग कर दी। यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने इसे बॉर्डर लगा दी। फिर मैंने इसे यहाँ पे बोल्ड कर दिया, फिर मैंने इटैलिक भी कर दिया, फिर अंडरलाइन भी लगा दिए। तो इससे अब मुझे ये सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे चाहिए, तो मुझे इनका इस्तेमाल नहीं करना। तो क्या करूँगा? इसे सेलेक्ट करूँगा, सिंगल क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे कर दूँगा। तो देखिए सेम टू सेम जो फॉर्मेटिंग है वो हमें मिल चुकी है। तो फॉर्मेट पेंटर ये काम करता है, जो हमारा काम आसान करता है। फिर है फॉर्मेट पेंटर इन प्रैक्टिस। जैसे मैंने आपको दिखाया कि फॉर्मेट पेंटर कैसे इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मेट पेंटर इज द फास्टेस्ट वे टू अचीव विजुअल कंसिस्टेंसी, नो मैनुअल फॉर रिफॉर्मेटिंग रिक्वायर्ड। अगर हमें कंसिस्टेंसी अचीव करनी है विजुअली, तो फास्टेस्ट तरीका ये है कि फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करें, ना कि बार बार सेम फॉर्मेटिंग लगाने के लिए सेम ऑप्शन का, अलग अलग ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अब पहले क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। मास्टर दिस सिंगल टूल एंड कट योर स्लाइड स्टाइलिंग टाइम इन हाफ, इट्स द हॉलमार्क ऑफ एनी एफिशिएंट प्रेजेंटर। तो इसका इस्तेमाल हम इसीलिए ही करते हैं कि हमें बार बार काम ना करना पड़े। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने ये ऐसे किया, अगर मैं यही सेम चीज़ें दोबारा करता तो टाइम कंज्यूमिंग होता। लेकिन मैंने एक जगह पे फॉर्मेटिंग की, उसके बाद जहाँ मुझे फॉर्मेटिंग उस तरह की चाहिए थी वहाँ पे मैंने फॉर्मेट पेंटर के इस्तेमाल से कर दिया। फिर क्या है इसके बाद? फिर है फॉन्ट ग्रुप, क्राफ्टिंग योर विजुअल आइडेंटिटी। जो फॉर्मेट फॉन्ट ग्रुप है उसके अंदर हम लोग क्राफ्ट करते हैं अपनी विजुअल आइडेंटिटी को। मतलब जैसे हम कुछ बना रहे हैं, तो मैं उसकी फ़ॉन्ट का साइज चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, उसे अंडरलाइन या बोल्ड करूँगा। तो पहला है फ़ॉन्ट फैमिली एंड साइज। इसका मतलब क्या है? चूज टाइपफेस दैट रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड एंड सेट साइजेस फॉर क्लेवर विजुअल हायरार्की। अब देखिए जैसे इसमें फ़ॉन्ट फैमिली एंड साइज है, जैसे ये है हमारे पास। तो मैं टाइप करता हूँ IIFL। अब मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, उसका स्टाइल चेंज कर दूंगा। ठीक है। अगर मुझे इसका, अभी यहाँ पे क्या है, 11 है, तो मुझे इसका साइज चेंज करना है तो यहाँ पे जाके मैं कर सकता हूँ अपने हिसाब से। जैसे ये हो गया, या फिर मैं यहाँ से कर सकता हूँ, या फिर मैं इसे यहाँ से कर सकता हूँ। इस स्टाइल और फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए, जिसे हम फ़ॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए या कलर साइज चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या है? बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो ये क्या है? ऐड एम्फेसिस स्ट्रेटेजिकली, बोल्ड फॉर हेडलाइंस, italic for nuance, nuance underline for key takeaways। इसका मतलब क्या है? बोल्ड तो हम हेडलाइंस जैसे करते हैं, न्यूएंस के लिए हम करेंगे italic, और हमें की अंडरटेक्स देने होंगे, टेकअवेज देने होंगे तो हम करेंगे अंडरलाइन। ये कैसे करते हैं? जैसे में से ये लिखा है IFL,
मुझे सिर्फ बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो गया। अगर मैं इसका फ़ॉन्ट चाहे दोबारा चेंज करूँ तो इसे बोल्ड कर दिया, फिर इटैलिक कर दिया, उसके बाद अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं, डबल करनी है या सिंगल। ठीक है। फिर है फ़ोन का कलर। फ़ोन का कलर चेंज कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई पर्पसफुल कलर choices to guide audience attention and reinforce your message। कैसे करेंगे इस चीज़ को? हमें सिर्फ कलर चेंज करना है। इसका कलर, एक टेक्स्ट इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जाऊँगा, तो यहाँ पे जाके मैं कलर का टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है, बियॉन्ड बेसिक टेक्स्ट। अब क्या है स्ट्रक्चर क्लैरिटी। Borders define text containers, separating sections and creating visual structure on busy slides। तो इसमें क्या है, जो हमारा बॉर्डर है वो कंटेनर्स को सेपरेट भी कर सकता है, सेक्शन को भी सेपरेट करेगा। हम बॉर्डर लगाते क्यों हैं? कि हमारा वो अच्छा दिखे, थोड़ा सेपरेट रहे सेक्शन हमारा, कि हमारी मेन हेडिंग क्या है, हेडर रो क्या है, बाकी जो टेक्स्ट लिखे हैं वो क्या है, वो अलग अलग दिखे। तो विजुअल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी ठीक लगे। फिर क्या है, हाईलाइट की डेटा। Fill color adds background constraint to emphasize critical numbers, quotes और call to action। तो जो हमारा fill कलर है वो डेटा को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, fill कलर का इस्तेमाल करते हैं। fill जो कलर है वो बैकग्राउंड को चेंज करता है। और हम इसे लगाते हैं कि जैसे हमारे पास कोई नंबर्स है या कोड्स हैं या कोई कॉल टू एक्शन, मतलब कोई नंबर हमने ले लिया, हमें अलग से दिखाना है, जैसे 45 अलग से दिखाना है, तो इसे मैं अपने हिसाब से लगा सकता हूँ ऐसे। फिर क्या है, गाइड ऑडियंस फोकस। फॉन्ट कलर यूज strategically directs the eyes, warm tone for urgency, cold tones for trust। तो जो हमारा फॉन्ट कलर है वो हमारा, इसी कैसे करेंगे, फॉन्ट कलर जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे था, ये कलर चेंज करना है, रेड करना है, रेड कर दूंगा तो थोड़ा ये दिखेगा, अच्छा भी दिखता है थोड़ा। कलरिंग करने की सिंपल ना रखे, कलरिंग करते हैं थोड़ा डेकोरेटिव। अभी क्या है, बॉर्डर्स डिफाइन एंड सेपरेट टेक्स्ट फॉर स्ट्रक्चर। तो जो टेक्स्ट को है वो डिफाइन भी करेगा, थोड़ा स्ट्रक्चर सेपरेट भी रखेगा उससे। फिर क्या है, फिल कलर क्या करेगा, हाईलाइट्स बैकग्राउंड और एम्फेसिस एंड डेटा। तो जो हमारा फिल कलर है वो हाईलाइट करेगा बैकग्राउंड किसी भी टेक्स्ट का, डेटा का। फिर है हमारे पास फॉन्ट कलर। ये क्या है, फिर क्या है, स्ट्रेटेजिक कलर चॉइसेस टू गाइड फोकस। मतलब हम उसमें कलर लगाते हैं थोड़ा फोकस मेंटेन रखने के लिए, कि हमें, कि अगर हमारा कोई मेन डेटा है उसे हमें अलग से कलर देंगे तो हमारा फोकस भी जाएगा। अब क्या है, समरी, पावर ऑफ होम टैग। इसमें क्या है, बिल्ड विद कॉन्फिडेंस। अगर आपको जो नाउ कमांड द फंडामेंटल टूल्स टू स्ट्रक्चर स्टाइल एंड रिफाइन एनी स्लाइड। तो अगर आपको फंडामेंटल टूल्स स्ट्रक्चर या स्टाइल या रिफाइन करना है, कॉन्फिडेंटली आप कर सकते हो। थोड़ा आपको डेटा ऐसा दिखेगा कि सामने वाले को कॉन्फिडेंट दिख रहा है, तो हमने कॉन्फिडेंटली कुछ चीज़ बनाई है। फिर से कंसिस्टेंट। इसका मतलब क्या है, यूज फॉर्मेट पेंटर एंड फॉन्ट कंट्रोल्स टू मेंटेन a unified design language across your entire deck। तो कंसिस्टेंट रहने के लिए भी सही है। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल मैंने देखा कि हम करते हैं इसलिए कि हमें बार बार टाइम कंज्यूमिंग खराब ना करना पड़े, कि हम बार बार वो स्टाइलिंग कर रहे हैं जो हमें चाहिए, तो हम फॉर्मेट पेंटर से कर सकते हैं।
फोन का कंट्रोल भी रख सकते हैं इससे कि हमें साइज बढ़ाना है, कम करना है, या क्या स्टाइल हमें फ़ोन का चाहिए। प्रेजेंट विद पॉलिश, प्रोफेशनल विजुअल चॉइसेस कैप्चर अटेंशन एंड कम्युनिकेट क्रेडिबिलिटी टू एनी ऑडियंस। तो क्या है कि अगर जो प्रोफेशनली हमारा जो विजुअल दिखने में दिख रहा है, अटेंशन वो लगे, देख के लगे कि अटेंशन ग्रैब होनी चाहिए कि हाँ कुछ है सामने। डबल क्लिक फॉर्मेट प्रिंटर टू अप्लाई द सेम स्टाइल अक्रॉस मल्टीपल एलिमेंट्स, अ स्मॉल हैबिट विद अ बिग इम्पैक्ट ऑन एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे एक बार क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, तो ये क्या करा इसने, एक बार काम के चला गया, लेकिन जब मुझे ये डबल क्लिक करूंगा तो मुझे जहाँ जहाँ भी ये चाहिए तो ये वहाँ वहाँ मुझे मिल जाएगा। और देखो जब मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जाएगा ये। तो थैंक्स फॉर लर्निंग, प्लीज लाइक अवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ट्यूटोरियल्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे हमें पता लगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।